तीन कब्रों की एक अजीब कहानी। काहिरा में एक ऊंची पहाड़ी पर एक शख्स ने तीन कब्रें देखी जो कि एक ही लाइन में बनी हुई थी और बिल्कुल हूबहू एक जैसी थी, मगर उनकी खासियत ये थी कि तीनों कब्रों पर अलग अलग आसार दिखे थे। पहली खबर पर लिखा था, वो शख्स अपनी ज़िंदगी में क्या लज्जत कर पाएगा जो ये बात जानता हो कि अल्लाह ताला उससे ज़रूर हिसाब लेगा और उसने जो अल्लाह के बंदों के साथ नाइंसाफ़ियाँ की है उसका बदला लेगा और जो उसने बंदों के साथ भलाई की है उसकी उसे जज़ा मिलेगी। दूसरी खबर पर लिखा था कि वे शख्स क्या हासिल कर पाएगा जो ये जानता हो कि उसकी मौत एक दिन अचानक आ जाएगी और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा क्योंकि मौत बरहक है और वो उसका मज़ा चखेगा। तीसरी खबर पर लिखा था कि वो शख्स ज़िंदगी के मज़े कैसे लूटेगा जिसका रुख एक ऐसी मंजिल की तरफ है जिस पहुंचना जवानों को बूढ़ों को कर देता है और चेहरों के नक्शे मिटा देता है और उसके जोड़ जोड़ को कमज़ोर कर देता है। वो तीनों खबरें एक ऊंची पहाड़ी पर मौजूद थी। जब उस शख्स ने तीनों खबरों को देखा और उन आसार को पढ़ा जो उन तीनों खबरों पर बड़ी खूबसूरती के साथ लिखे थे, तो उन खबरों का राज जानने के लिए वे शख्स करीब की बस्ती में पहुंचा और उसने एक बुजुर्ग शख्स से उन तीनों खबरों के बारे में पूछा। तो बुजुर्ग ने जवाब दिया कि ये तीन खबरें तीन सगे भाइयों की हैं। उस शख्स ने मालूम किया कि जो आसार उन तीन खबरों पर लिखे हैं उसका क्या मतलब है। तब उस बुजुर्ग शख्स ने कहा, ये आसार जो आप देख आए हैं वो उन तीनों भाइयों की गुजरे हुए ज़िंदगी की वसीयत है। उस शख्स की उन तीनों खबरों के राज जानने के लिए दिलचस्पी और बढ़ गई और वो उस बूढ़े शख्स को कहने लगा कि आप उन तीनों भाइयों को उनकी वसीयत के बारे में मुझे तफसील से बताइए। तो उस बुजुर्ग शख्स ने कहा कि ये तीन भाई थे। बड़ा भाई एक बादशाह के यहाँ एक बड़ा ओहदेदार था जो शहरों और लश्करों के इंतज़ाम पर मालूम था और वो बादशाह के साथ रहा करता था। दूसरा भाई ताजिर था और तीसरा भाई इबादत गुजार था जिसने इबादत करने में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी। जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो उसके दोनों बड़े भाई उसके करीब आए और बड़े भाइयों ने कहा, ए मेरे भाई, तुम्हें अगर कोई वसीयत करनी है तो मुझको बताओ, मैं उसको पूरा करूँगा। उस इबादत गुजार भाई ने कहा कि मैं क्या वसीयत करूँ, अल्लाह की कसम मेरे पास कोई माल नहीं है जो मैं वसीयत कर सकूँ, ना मेरा किसी पर कर्ज है और ना ही मुझ पर किसी का कर्ज है। दूसरे ताजिर भाई ने कहा कि ए मेरे भाई, मेरा जो कुछ भी माल है वो सब तुम्हारे सामने है, जिसका तुम जो चाहो वो करो, जो दिल चाहे वो वसीयत करो। अगर तुम्हारे दिल में कोई भलाई का सा अरमान रह गया हो जो माल की वजह से पूरा ना हुआ हो। अपने भाई की ये बात सुनकर उसने अपना रुख मोड़ लिया और अपने भाइयों से कहा कि मुझे तुम्हारे माल की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे एक वादा लेना चाहता हूँ जिसकी तुम वादा खिलाफ़ी ना करोगे। तो उन दोनों भाइयों ने कहा कि हम वादा करते हैं कि तुम जो कुछ कहोगे उसे हम पूरा करेंगे। तब उस इबादत गुज़ार भाई ने कहा, जब मैं मर जाऊं तो तुम मुझको एक ऊंची जगह पर दफन कर देना और मेरी खबरों पर लिख देना कि ज़िंदगी से वो शख्स क्या लज्जत हासिल कर पाएगा जो ये जानता हो कि अल्लाह ताला उससे ज़रूर सवाल जवाब करेगा और उसे बंदों के साथ भी जाने वाली नाइंसाफ़ियों का बदला लेना और उसने जो भलाई की है उसकी वो जज़ा देगा। और जब ये काम कर लो तो तुम रोज़ाना 3 दिन मेरी खबरों पर आना, शायद तुम्हें नसीहत नसीब हो। उन्होंने उसकी मौत के बाद ऐसा ही किया। उसका बड़ा भाई रोज़ाना खबरों पर आता था और बहुत रोता था, चिल्लाता था। फिर वो तीसरे दिन आया और खबरों पर जाकर बहुत रोया। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगा तो अचानक खबर के अंदर से ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आई। वो ये आवाज़ सुनकर खौफज़दा हो गया और वहाँ से फ़ौरन अपने घर आ गया। रात को उसने अपने भाई को ख्वाब में देखा और उससे पूछा, ए मेरे भाई, जो तुम्हारे खबर के अंदर आवाज़ हुई थी वो क्या थी? उसके भाई ने जवाब दिया कि वो आवाज़ एक हथौड़े की थी। मुझसे खबर में कहा गया कि तूने मजलूम को देखा मगर फिर भी तूने उसकी कोई मदद नहीं की। ये बात सुनकर उसकी आंख खुल गई और वो गमज़दा हो गया। उसने सुबह को अपने भाई को बुलाया और उसने सारा किस्सा अपने भाई को सुना दिया और उसे कहा, मेरे भाई ने जो नसीहत अपने खबर पर लिखवाई थी उसका मकसद मुझको
नसीहत करनी थी और मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैं आज से सब कुछ छोड़ता हूँ और अब मैं अपनी बाकी ज़िंदगी अल्लाह की राह में लगाता हूँ। और वो सब कुछ छोड़कर शहरों में चला गया और भेड़ बकरियां चराने वाले लोगों में रहने लगा। जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो चरवाहों ने आकर उसके भाई को खबर दी। खबर मिलते ही उसका ताजिर भाई चरवाहों के साथ चला गया और अपने भाई को अपने साथ ले आया और अपने भाई के से कहा कि अगर आपको कोई वसीयत करनी है तो कहो, उसको मैं पूरा करूँगा। उसके भाई ने कहा कि मैं क्या वसीयत करूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन तुमसे एक वादा चाहता हूँ जिसे तुम पूरा करना। उसके कहा, जब मैं मर जाऊं तो मेरी खबर भी मेरे भाई के पास बनवा देना और मेरी खबर पर लिख देना कि क्या लज्जत पाएगा वो आदमी जो यकीन रखता हो इस बात पर कि मौत उसको अचानक आ जाएगी, उसकी सारी शोहरत भी वो छीन लेगी और उस घर में वो लेट जाएगी जिसका वो मुस्तहिक है। और मेरे भाई, तुम मेरी खबर पर आते रहना, शायद तुम्हें भी कुछ नसीहत मिले और मेरे लिए दुआ करना कि अल्लाह मुझ पर रहम फरमाए। जब वो मर गया तो उसके भाई ने उसकी वसीयत के मुताबिक ऐसे ही किया कि वो उसकी खबर पर रोज जाता था और उसके लिए रो रो कर दुआ मांगता था। जब वो तीसरे दिन खबर पर आया तो खबर पर बहुत देर तक रोता रहा और अपने भाई के लिए दुआ मांगता रहा। जब उठकर वापस जाने लगा तभी उसने अचानक खबर के अंदर आवाज़ सुनी और वो आवाज़ को सुनकर बेचैन हो गया। फिर वो फौरन वहाँ से अपने घर वापस आ गया। रात को उसने ख्वाब में अपने भाई को देखा। उसके चेहरे पर परेशानी और खौफ झलक रहा था। उसने कहा, भाई मैं बहुत मुसीबत में हूँ। तो मैंने कहा, भाई मेरा क्या होगा? तो उसने जवाब दिया, जिसने दुनिया में आखिरत के लिए जो कुछ नेकियां की है वे देखा लेगा। सुबह को जब वो उठा तो उसने सबसे पहले अपनी सारी जायदाद बांट दी और माल लोगों में तकसीम कर दिया और वो अल्लाह की इबादत में लग गया। जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो उसने अपने बड़े बेटे को बुलाया और अपने बेटे से कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी खबर मेरे भाइयों के पास ही बनाना और मेरी खबर पर लिख देना। कैसे मज़े लूटेगा वो आदमी जिसका रुख ऐसी मंजिल की तरफ है जहाँ तक पहुँचने वाले जवानों को बूढ़ा कर देता है, जो चेहरे की नक्शों को मिटा देता है और उसके जोड़ को कमज़ोर कर देता है। मुझे दफनाने के बाद मेरी खबर पर आते रहना, शायद तुम्हें कोई नसीहत मिले। बेटे ने अपने वालिद से मरने के बाद ऐसा ही किया। रात को उसने अपने वालिद को ख्वाब में देखा। वो कह रहे थे, बेटा मैं मौत करीब है, आखिरत के सफ़र की तैयारी कर लो, अपना सामान बांध लो, जिस घर से तुम्हें निकलना है उस घर की तरफ जहां तुम्हें जाना है। सुबह को उसने अपने ख्वाब के बारे में किसी को बताया और फिर वहाँ वो मर गया। ये कहकर बूढ़ा खामोश हो गया। दोस्तों बुजुर्गों, ये 3 खबर का वाक़या आपने सुना है। इस वाक़ये में हम सबको नसीहत लेनी चाहिए। इसका मकसद ये है कि अल्लाह ताला हम सबको खबरदार करता है कि ऐ लोगों, मरने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। तुम दुनिया में अपना माल जमा करते हो, मगर मरने के बाद तुम्हारे अच्छे अमाल ही काम आएंगे, तुम्हारे अमाल का ही हिसाब होगा। तो तुम अभी से ही तैयारियां कर लो, दुनिया के ऐसा आराम से निकलो और सीधी राह पर आ जाओ। अल्लाह ताला हम सबको सीधी राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।